हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट हमारे चैनल पर जो भी अभी नए या पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा क्लास लोअर से लेकर हायर तक की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए, इंटर आर्ट वाले के लिए है और अध्याय 2 पॉलिटिकल साइंस जो आपको करा रहे हैं हम। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 2 महाशक्तियों उभर कर सामने आई थी, वो कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य को अमेरिका को कहा जाता है और सोवियत संघ रूस को। अगला, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो राइट आंसर 25 दिसंबर 1991। उसके बाद है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो 1992 ईस्वी में। जी हाँ। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग यानी बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर सोवियत संघ यानी रूस ने। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर निकिता खुश्चेव। क्या होगा? निकिता खुश्चेव, ठीक है। चलिए, अगला है। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकी को जितने हफ्तों बाद लगी थी उनकी संख्या क्या थी? तो याद रखिएगा 3 हफ्तों के बाद इसका राइट आंसर होगा। इसमें नहीं है, हम बता दे रहे हैं आपको। याद रखिएगा 3 हफ्तों के बाद। कितने दिनों के बाद? 3 हफ्तों के बाद। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, ये 9 नंबर क्वेश्चन आ गया, 2 छूट गया है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोड़ के मत जाइए ये वीडियो को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। अगला है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत जो है वो आपको हम बता रहे हैं, सही आप रोक के देख सकते हैं। जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये गलत बात थी। अगला है, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसकी प्रतीक था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष का। अगला है, समाज क्रांति कब हुआ? जी हाँ, समाज क्रांति कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगला है, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? जी हाँ, लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर है, तो उसका संबंध जो है वह किससे था? तो इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ यानी रूस से। वो एक रूसी थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1979 को। कब? 1979 को। अगला है, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरी दुनिया का अंत। क्या होगा? दूसरी दुनिया का अंत। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा लोगों के विशेषाधिकार बढ़ाना। क्या होगा? लोगों के विशेषाधिकार बढ़ाना, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आ गया हम लोगों के समक्ष अगला क्वेश्चन कि 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी जर्मनी। उसके बाद है दोस्तों, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? यानी प्रथम जो चुनाव के द्वारा चुना गया था, उसका राइट आंसर येल्तसिन। अगला, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो 1936 ईस्वी में, इसका राइट आंसर है। और दोस्त, अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बस ये आ ही जाएगा अब थोड़ी देर में। और इसी के बीच आपको बता दें, इस चैनल पर आपको सभी चीज़ का पढ़ाई मिलेगा दोस्त, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, अगला है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। उसके बाद है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा लेनिन ने। किसने किया? लेनिन ने। अगला है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। कौन हुआ था? यूगोस्लाविया। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर लेच वैलेसा ने। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा येल्तसिन। और उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता करने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर होगा कोसिगिन ने, जो एक सोवियत नेता थे, यानी कि रूस के नेता थे। अगला है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? जी हाँ, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विकासशील। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। और G77 में भी यही देश शामिल है। अगला है, ग्लासनास्ट व पेरियास्ट्रोइका के मंत्र किसने दिया? तो राइट आंसर गोर्बाचेव ने। किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? तो इसका राइट आंसर रूसी राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने।
अगला है वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा, यानी देश भी बोला जाए तो यूगोस्लाविया ने। उसके बाद है 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा हेलसिंकी में। कहाँ हुआ था, हेलसिंकी में। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि क्यूज या आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना व्हाट्सअप नंबर भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था, राइट आंसर सोवियत संघ। उसके बाद है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। ये इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है, तो राइट आंसर भारत। जी हाँ, भारत नहीं है, बाकी आप ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस देख रहे हैं। और यदि आपको जानना है कौन कौन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाके देख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से नाटो के सभी सदस्य। अगला है कौन सा देश नाटो का सदस्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। जी हाँ, कौन होगा, ब्रिटेन। चीन भी नहीं, रूस भी नहीं, भारत भी नहीं है। अगला निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है, इसका राइट आंसर होगा दोस्त मध्य पूर्व में संकट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा, राइट आंसर अमेरिका। और उसके बाद बात करें सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, चलिए और बता दें आप लोगों का ये क्वेश्चन और ये अध्याय जो है अध्याय 2 आप लोगों का समाप्त हो गया। और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुनने और पढ़ने और याद करने के लिए और अच्छा अंक लाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और अब तब तक के लिए गुड बाय।